वाहिगुरु साहिब जी। हाँ जी। सतनाम श्री वाहिगुरु ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਨੀਲ ਛੰਦ ਮੇਘ ਵਿਤਾਨ ਸਮਾਨ ਵਿਖੇ चपला चल जइयो। कहते जिस समान जिस तरह ये जो हमारे सर के ऊपर वितान के समान एक चांदनी एक चंदोए के समान जो ये बादल हैं, इन बादलों में जिस तरह से बिजली कड़कती है, लाइटनिंग होती है ना जब बादलों में। तो हाँ, है शब्दादिक भोग सभे अत चंचल तइयो। उसी तरह जैसे वो बिजली कड़की और खत्म हो गई, क्षण भंगुर कहते हैं ना इसे, एक टाइम पे बस कड़क के खत्म हो गई। ऐसे ये जो शब्द आदिक भोग हैं, ये सारे भी इसी के समान जो हैं वो चंचल हैं अत्यंत। मतलब तो अभी यहाँ पे कल कहीं और होंगे, अभी इधर बिजली चमकी कल कहीं और चमक जाएगी थोड़ी देर में ही। तो इसीलिए ये भी जब तक आपके कर्म हैं वो फल दे रहे हैं, तब तक ये सब आपको शब्द रूप जितने भी ये भोग हैं ये आपको दिख रहे मिल रहे हैं। इसके बाद जो है ये खत्म हो जाएंगे, जैसे ही आपका कर्म खत्म हुआ भोग देना, तो ये सब आपके पास से किसी और तरफ चले जाएंगे, इतने ये चंचल हैं। संपट बारद वृद्ध विखे जलवायु हरे। कहते हैं जब जैसे मान लो बादलों में जो इकट्ठा जल है और एक बार आंधी आ जाए, पर बादल छा रखे हैं और एक बार बाद एक आंधी आ जाती है जब, तो क्या होता है, तो वो का आंधी जो है वो सारे बादलों को उड़ा करके लेके चली जाती है। अब जो आस लगा के बैठे थे कि शायद बारिश होगी, अब वो आंधी आई वो सारे बादलों को उड़ा करके ले गई, तो वहां पे बारिश नहीं हुई। इसी तरह काल तथा सब जीवन की हट आयु करे। काल जो है आपकी जीवन की आयु को भी हर करके लेके चला जाएगा। आप कुछ नहीं पता कब वो काल रूपी आंधी आ जाए और आपके जीवन रूपी बादल को उड़ा करके लेके चली जाए। इसलिए भोजन काज लडावत जो जो जन जोबन को। कहते जो पुरुष भोजन काज भोगों में लग करके अपना सारा समय लडावत अपना सारा जवानी का समय जो है वो भोगों के कार्यों में ही लगा देते हैं जो लोल कलोल समान सभात लखो तिनको। ऐसे लोगों का स्वभाव कैसा है जो सिर्फ भोगों के पीछे पड़े हुए हैं कि बस मेरे को भोगों की प्राप्ति होती रहे। तो उनका स्वभाव कैसा है, कहते हैं जैसे समुद्र में उठ रही लहरें हैं ना, चंचल हैं। अभी उठ रही फिर वापस समुद्र में जा रही, फिर उठ रही वापस समुद्र में मिल रही। तो इस समान उनका उस चंचल लहर की तरह इन लोगों का स्वभाव जानना करो। हम्म। विस समसत विनसर शोध तुरंत नरो। कहते हे नर, हे पुरुष, ये सारे संसार को तुम क्या जानो, कहते नाश होने वाला जानो। विश्व, हाँ, इस सारे विश्व को नाश होने वाला जानो, कि बस अब नाश हो जाएगा, ये कोई भी चीज परमानेंट नहीं रहेगी। इस विश्व में जो चीज आपको दिख रही है नहीं दिख रही है, नरक से लेकर के ब्रह्मलोक तक सब कुछ जो है वो नाश होने वाला है। जोग विखे निज चित आरोपण नित्य करो। इसलिए अपने आप को उस परमात्मा से जुड़ने के लिए बनाओ, योग विखे, उससे जोड़ना, योग का अर्थ है जुड़ना। तो परमात्मा से जो आपको जोड़े, आपकी आत्मा से जो आपको जोड़े, ऐसे साधन में अपना चित्त जो है वो लगाओ, जिससे कि ये संसार तो नाशवान है, इसके पीछे जाओगे, इस संसार के भोगों के पीछे जाओगे तो वो भोग नाश हो जाएंगे। तुम्हें प्राप्त हो गए नहीं हुए, अगर प्राप्त हुए तो भी नाश होंगे, अगर तुम्हें प्राप्त नहीं हुए तो भी नाश होंगे। तो ऐसी चीज के पीछे क्यों भाग रहे हो जो इम्परमानेंट है? जो परमानेंट है, जो सच्चित आनंद है, जो कभी भी खत्म नहीं होगा, तीनों कालों में एक रस रहने वाला जो है, तुम उससे जुड़ने का साधन करो। संसार से जुड़ोगे तो नाश होएगा, क्योंकि तुम संसार से जुड़ोगे तुम मानोगे मैं शरीर हूँ,
तुम्हारा फिर नाश होएगा ये शरीर जान करके। क्या तुम मानोगे मैं मन हूँ, तो मन का भी नाश हो जाएगा। तुम सोचोगे मैं बुद्धि हूँ, बुद्धि का भी नाश हो जाएगा। तो वो कौन सी चीज है जो तुम हो और जो नाश नहीं होती कभी? वो तुम्हारी आत्मा है। तो इसलिए अपनी आत्मा से जुड़ने का, अपने आप को जानने का ऐसा साधन करो कि तुम अपने आप से, अपने असल स्वरूप से जुड़ सको। दोहरा धीरज करके सिद्ध, जो सुभग समाध तुरंत। कहते, जो समाधि है ना, जो इस अद्वैत का एक्सपीरियंस है, और उस एक्सपीरियंस में स्थित होने की जो अवस्था है समाधि, जिसमें सब कुछ बराबर हो जाता है, ना सुख ना दुख, ना हर्ष ना शोक, कुछ भी नहीं रहता। सिर्फ और सिर्फ उस सच्चिदानंद का एक्सपीरियंस रहता है, और आप उसी के एक्सपीरियंस में डूबे होते हो, उस आनंद को प्राप्त कर रहे होते हो। वो जो आनंद है, वो जो सुख की अवस्था है, उसको कहते हैं समाधि। तो ये होती कैसे है, ये घटित कैसे होगी समाधि? तो कहते हैं समाधि सहज से घटित होगी। धीरे धीरे आप अभ्यास करोगे। अभ्यास करते करते ऐसा नहीं है कि आज कोई आपके सर पे हाथ रख दे और अभी आपको समाधि हो जाए घटित। आप जब अभ्यास करोगे, गुरु के वचनों पे चलोगे, तो धीरे धीरे आपके अंदर वो समाधि की अवस्था घटित होएगी सहज में। तो सहज में रह करके आप धीरे धीरे अपने साधन को करो। तामो अर्पो मन जनो, पुनः जन्म है अंत। तो इसलिए ऐसे सहज में लग करके उस साधन में, जिससे आपको समाधि प्राप्त हो सके, ऐसे साधन में आप अब बस लग जाओ, झटपट लग जाओ। धर्म के कार्य में, गुरु की रहत में जो है, आप झटपट लग जाओ, उससे अपना मन जोड़ लो। क्योंकि अगर आप इससे मन जोड़ोगे तो फिर दोबारा आपका जन्म नहीं होएगा। आप चौपई मुक्ति को, मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। विखे भोग जे अनेक प्रकारे, दुखद सरोग विनस्वर सारे। कहते, विषय भोग जे अनेक प्रकार, जितने भी आप ये विषय भोग देख रहे हो ना अनेक प्रकार के, ये सब दुख और रोग के साथ आने वाले हैं। ये आपका नाश कर देंगे, विनश्वर सारे। ये खुद भी नाश होंगे जितने भोग आप देख रहे हो, और खुद नाश होने के साथ साथ आपको दुख और रोग दे करके आपके शरीर का, मन का, बुद्धि का भी नाश कर देंगे। एतत ही भव रूप निहारो, बिना भोग संसार आसरो। कहते देखो, ये जितने भोग हैं यही संसार का रूप है। ये ऐसा मानो, क्योंकि भोग के बिना संसार ही नहीं है। संसार क्यों है? जब हमारे अंदर द्वैत है, और द्वैत का ही कारण है कि हमें सारे भोगों की इच्छाएं हैं। ये मेरे को पसंद है, ये मेरा होना चाहिए, ये मेरे को पसंद नहीं है, मैं त्यागना चाहता हूँ, मेरे को नरक में नहीं जाना है, मेरे को स्वर्ग में जाना है, मेरे को दुख नहीं चाहिए, मेरे को ऐसा सुख चाहिए भाई, मेरे को लग्जरी चाहिए, मेरे को पंखे के नीचे नहीं एसी के नीचे रहना है। तो ये सारी इच्छाएं ही जो है वो, ये हमारे लिए संसार, हमारा संसार क्रिएट कर रही है ना। तो हमारा संसार क्रिएट कहाँ से हो रहा है? हमारी भोगों की इच्छा से, कि मेरे को ये चीज चाहिए, वो फिर मेरा संसार क्रिएट हो रहा है। तो इसलिए इन भोगों को देखो। तुम्हारे अंदर जो इच्छा हो रही है ना भोगों की, मेरे को ये चाहिए, मेरे को जी ये करना है, मेरे को ये मर्सिडीज लेनी है, मेरे को कोई बढ़िया स्पोर्ट्स बाइक लेनी है, ये करना है, वो करना है, ये सभी अपना भोगों की इच्छा है, और ये सब हमारा संसार क्रिएट कर रही है। तो ये कह रहे हैं, इस चीज को देखो, ये सारा संसार, ये जो भोग है, इसने भी समाप्त होना, और संसार ने भी समाप्त हो जाना है। हाँ। तही कत हेत जगत कृत अंतर, कीट कपनवत प्रमथ निरंतर। कहते हो फिर, तुम देखो कि तुम किस लिए, जब अब तुम्हें बताया जा रहा है भाई ये सब नाश हो जाएगा, सब इम्परमानेंट है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, फिर भी तुम इस संसार में इन भोगों के पीछे कीड़े के समान और बंदर के समान
क्यों भटक रहे हो, क्यों उछल कूद कर रहे हो? कीड़े के समान तुम चिपके हुए हो, जैसा कीड़ा गंदगी में पड़ा रहता है, तुम भी इन भोग रूपी संसार रूपी गंदगी में पड़े हुए बंदर जैसे एक इधर और उधर उछलता कूदता रहता है, इस पेड़ से उस पेड़ पे कूदता है। तुम भी इस संसार में इन भोगों में ऐसे कूदे जा रहे हो। हे लोको अवलोको नाही, सिर पर काल बाण कर माही। कहते हे लोगों को, तुम्हें दिखता नहीं है कि तुम्हारे सिर के ऊपर काल खड़ा हुआ है, कब वो अपना बाण चला दे और कब तुम्हारे प्राण हर ले? किसी को क्या पता। कोई ये तो परमानेंट वो लिखवा के एग्रीमेंट लिखवा के आया नहीं है धर्मराज से कि भाई मैं 80 साल तक जीऊंगा, उससे पहले मेरे को कुछ नहीं हो सकता। किसी को क्या पता कब कौन चढ़ाई कर जाए। तो तुम्हें दिख नहीं रहा है कि काल तुम्हारे सर पे खड़ा हुआ है? तुम अभी भी भोगों में भटकते रहोगे, भोगों की इच्छा करते रहोगे, उन्हीं में कूदते फांदते रहोगे, तो फिर काल आ जाएगा और फिर तुम 84 के गेड़े में पड़ोगे। तो इसीलिए हे भाई, इन चीजों में क्यों लगे हुए हो? काल तुम्हारे सर पे खड़ा है बाण लेकर के। बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, हर किसी के सर पे खड़ा है। कोई बचपन में मर जाता है, कोई जवानी में मर जाता है, कोई बुढ़ापे में मर जाता है। तो किसी को पता थोड़ी ना कब मरे। तो इस करके हे भाई, इन सब में कूदना फांदना बंद करो। इनमें प्राण हान कर डारंग। कहते काल का पता नहीं, वो एक क्षण में तुम्हारे प्राण हर के रख देगा। एक क्षण में नाश कर देगा तुम्हारे प्राणों का। बलि अखेमी दया नहतारंग। कहते हैं बलि बहुत है, क्षमा नहीं करता। कर्मानुसार जिस जब तक तुम्हारी उम्र है तब तक की उम्र तुम काट पाओगे। तुम ये नहीं कह सकते कि काल से मैं जा करके अपनी और उम्र बढ़वा लूं। दया नहीं करता वो ऐसी कोई। जब तुम्हारा समय आएगा वो तुम्हारे प्राण निकाल लेगा। और वो पहले से बताएगा भी नहीं कि भाई हाँ इतनी तारीख को आके तेरे प्राण निकालूंगा, तो निकाल लेगा आकर के। हम्म। तुस निस दिन अघ ओघ कमातंग। कहते तुम हर रोज जो है कोई ना कोई पापी कमाए जा रहे हो। आज कोई पाप कर दिया, आज कुछ गुनाह कर दिया, तुम यही सब करे जा रहे हो। बल अबलाद स्वाद मद माते। कभी तुम अपनी पावर का प्रदर्शन कर रहे होते हो, स्त्री के पीछे लगे हो रहते हो, कभी और कोई स्वाद तुम्हारे मन में आ करके तुम्हें नशे में चढ़ा देता है। जानो मन मो मरनो साचो। कहते हैं भाई, तुम अपने मन में इस चीज को जान लो कि मरना तो है ही। इस संसार में एक चीज जो सत्य है, जो कभी चेंज नहीं होगी, वो है मौत। तो मौत तो तुम्हें आएगी ही आएगी, इस चीज को अपने मन में तुम जान लो, सच करके मान लो। हम्म। तो कत हेत वृथा पव राचो। तो कहते हैं अब तू बता, जब मरना ही है तूने, तो फिर तू बेवजह संसार के कार्यों में क्यों लगा हुआ है? जब तू परमात्मा का नाम जप करके मुक्त हो सकता है, इस जन्म मरण को परमानेंटली खत्म कर सकता है, तो उसको खत्म ना करने के बजाय तू उन चीजों में क्यों लगा हुआ है जिससे तेरा जन्म मरण और बढ़ेगा? हाँ। भांत भांत पव चेष्ट करके। हाँ, कहते हैं अनेक प्रकार की चेष्टा करके। लहो कदाचित शांत न मरके। कहते फिर भी तुम अगर परमात्मा का नाम नहीं लेते तो तुम्हें शांति नहीं प्राप्ति होगी, मर के भी तुम्हें शांति नहीं प्राप्त होगी। फिर कभी कोई ना कोई जूनी में आ जाओगे। कभी भूत बनोगे, कभी प्रेत बनोगे, कभी बैताल बनोगे, कभी कीड़ा बनोगे, कभी बंदर बनोगे, कभी कुत्ता बनोगे, कभी सुअर बनोगे। ये सब बनते रहोगे अगर तुम अपने आप से नहीं मिले, अपने अंदर ही अपने आप को नहीं पहचाना, अपने इमोशंस पे काबू नहीं करा, अपनी इस द्वैत को तुमने नष्ट नहीं करा, तो फिर तुम बार बार आओगे, जमोगे, मरोगे, काल तुम्हारे सर पे ही बैठा रहेगा। और वो दया नहीं करता। तो जो दया करता है उसकी शरण में जा करके उससे एक हो जाओ। मम बचनन महतव श्रद्धा जब। कहते अगर मेरे बचनों में तेरे को श्रद्धा है। दुर संकल्प विकल्प तजो तब। कहते सारे ये जो बुरे संकल्प है ना, जो तुझे संसार से जोड़ते हैं, जो तेरे अंदर भोगों की इच्छा पैदा करते हैं, उसको तुम त्याग दो। आशा पास बहुत विधि कीजै।
कहते हैं आशा, जो आस है ना, इच्छा जो है, और तृष्णा जो है, ये दोनों जो है ना, ये फांसी के समान है, तुम्हारे गले में जो लगी हुई हैं। दास निवास न उर मैं दीजै। इसलिए इसका तुम त्याग करो, और इसको अपने हृदय में, इन आशाओं का, इच्छाओं का, को अपने हृदय में जगह मत दो, संसार की इच्छाओं को अपने हृदय में जगह मत दो। रजो तमो में तीसो बृति लख। हाँ, कहते रजो तमो में धीसो, जो अपनी बुद्धि जो है ना, वो ये रजोगुण तमोगुण में लगी हुई जो थी, मतलब संसार में लगी हुई थी, अपने अंदर कोई इच्छा, संसार के सुखों की इच्छा थी, रजोगुण करके, तमोगुण करके दूसरों का बुरा बिगाड़ने की जो इच्छाएं थी, ये जो सब हमारे अंदर बुद्धि में, ये सब गुणों के साथ जो ये फांसी बनी बैठी थी, आशा तृष्णा, करो तास को नाश पास लख। कहते इस फांसी का हुन अब नाश कर दो। निर्मल सतो बिरत सो मिलकर। जो निर्मल शुद्ध सतोगुण की जो वृत्ति है ना, जिसमें तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी, अज्ञान से दूर करने वाली जो वृत्ति है, उससे मिल करके, नरो करो तो मन निर्मल तर। तब तुम अपने मन को निर्मल करो, इस वृत्ति में लगो तुम, जो भजन की वृत्ति है, सिमरन की वृत्ति है, प्रेमा भक्ति की वृत्ति है, इस वृत्ति का धारण करके अपने मन को साफ करो। ये आशा तृष्णा रूपी कूड़ा करकट अपने हृदय में बिठा रखा है, इसको साफ कर दो अब। हाँ, ऐसे विसद चित्त को लोको। कहते इस तरह के जो पवित्र चित्त को तुम जो है लोको, सम्यक निज स्वरूप मह रोको। उसको अपने रूप में ही देखो, अपने रूप में, रूप से इस चित्र, इस पवित्र स्वरूप को अपने रूप में स्थित कर लो, अपने अंदर इसे अपने स्वरूप में जोड़ लो। चित चेतन बिव निर्मलता ते। कहते जो तुम्हारा चित्त और चेतन, ये जो दोनों है ना, ये निर्मल हैं। दो तो है नहीं, अभी दो लग रहे हैं ना। तो जो चित्त है, तुम्हारी इंटेलेक्ट है, और जो तुम्हारा चेतन सत्ता है, कॉन्शियसनेस सत्ता है, ये दोनों ही जो हैं, भवत अपेद सजाति जानते। कहते ये एक ही हैं, ये दो नहीं हैं, अभेद भेद हैं, इसमें कोई भेद नहीं है। चेतन और चेतन एक ही है। चित्त चेतन का ही स्वरूप है। चेतन जब हमारे अंतःकरण में स्थित होता है तो चित्त हो जाता है, मन के साथ जब मिला। तो इस करके वो चित्त और चेतन एक ही हैं, दोनों सजाती हैं, एक ही हैं, ये दो नहीं है, अभेद ही इनको जानो। भेद सजाति पुनः विजाति। हाँ, उसमें असल में तुम्हारे स्वरूप में ना तो सजातीय भेद है, और ना ही विजातीय भेद है, ना तुम्हारे स्वरूप मतलब परमात्मा के स्वरूप जैसा, या तुम्हारा जो असल आत्मा है, आत्मा के जैसी दूसरी आत्मा कोई नहीं है, आत्मा एक ही है। और आत्मा के विपरीत कोई और भी नहीं है, उसके अगेंस्ट भी कोई और नहीं है, वो एक ही है, ना सजातीय भेद है, ना विजातीय भेद है। सुगत त्रिपेद अतीत अजाति। और उसमें कोई अपना स्वगत भेद भी नहीं है। उसके मतलब जैसे पेड़ है एक, तो पेड़ में हम कह देते हैं भाई पेड़ की ये टाहनी है, पेड़ की ये रूट्स है, पेड़ की स्टेम है। तो ये भेद हो गई ना, पेड़ की स्टेम, पेड़ की रूट, पेड़ की डाली, तो इसे कहते हैं स्वगत भेद, अपने अंदर ही अलग अलग भेद। तो कहते हैं ये भेद भी नहीं है। आत्मा में तीनों भेद नहीं है, वो तीनों भेदों से अतीत है, परे है, अजाति है। क्योंकि इसका जाति तब होगी कि हम ये कह दें भाई ये आत्मा है, ये आत्मा नहीं है। अब जब सब कुछ ही आत्मा है तो अजाति हो गई, एक समान हो गई। ताते तामो बिरत सजाति। हाँ, कहते जैसे इस करके भाई ये दोनों ताते तामो बिरत सजाती, इसलिए तुम्हारी जो सारी जो बिरती और आत्मा वो एक ही है। अर्पो जनो तुमु दिन राति। इसलिए अपना सारा चित्त उसमें लगाओ, और सब कुछ जो है अपना, भाई
सब जो मेन असल स्वरूप है मेरा, परमात्मा का और मेरा स्वरूप एक ही है। अहम ब्रह्मास्मि का जो कंसेप्ट है, उसमें अपना चित्त लगा करके तुम जो हो उसमें सुख को प्राप्त करो। अपना सारा अर्पण, अपना बचा हुआ जीवन जो है इसी एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करने में लगा दो। चौपई जीव इसको ना भेद भोरा। कहते जीव और ईश्वर में जरा भी भेद नहीं है, एक रत्ती मात्र भी भेद नहीं है। जाहे मिले पुन नाहे विछोरा। कहते जिसको मिल गया, जिसने एक्सपीरियंस कर लिया कि भाई बिल्कुल भी भेद नहीं है, उस अभेदता को, उस अद्वैत को जिसने एक्सपीरियंस कर लिया, तो फिर कभी भी विछोड़ा नहीं होता। फिर वो ये नहीं है कि भाई मैंने आज अद्वैत को एक्सपीरियंस कर लिया तो कल मेरे अंदर द्वैत आ जाएगा। नहीं, अब एक बार एक्सपीरियंस हो गया तो फिर वो कभी द्वैत नहीं आएगा, फिर कभी विछोड़ा नहीं पड़ेगा। एक बार आप नानक को अपने अंदर आप मिल लिए ना, फिर एक भी पल ऐसा नहीं होगा जो नानक के बगैर हो, हमेशा नानक आपके साथ रहेगा। सकल कामना त्याग अति अधीनो। कहते इसलिए सारी कामनाओं का त्याग कर दो। सर्व इच्छा तज ताको चीनो। कहते सारी इच्छाओं का त्याग कर दो, सारी इच्छाओं को तज दो, छोड़ दो, और क्या करो भाई, उस नानक के एक्सपीरियंस में अपना चित्त जोड़ लो कि अब मेरे को अपने अंदर ही नानक को एक्सपीरियंस करना है, अपने अंदर ही अपने असल स्वरूप को मैंने एक्सपीरियंस करना है। वो मेरे अंदर ही है, बाहर कहीं नहीं है। और मेरे में और उसमें भेद भी कुछ नहीं है, हो ही नहीं सकता भेद कभी। एक ओंकार है, वो तो एक है ही। जब एक है तो दो कैसे होंगे? तो बस उस एक के एक्सपीरियंस में मेरे को लगना है, और मेरे को उस एक को एक्सपीरियंस करना ही करना है। अब जो मेरे को जन्म मिला है, ये मेरे को जन्म भी मिल गया, मेरे को नानक भी मिल गए। तो अब जब मेरे को मेरे नानक जी मिल गए हैं, तो अब क्या करना है? बाहर से आकर के बता दिया ना नानक जी ने, एक ओंकार सतनाम, तो अब उसको एक्सपीरियंस करना है। और नानक जी को अब अपने अंदर एक्सपीरियंस करो। बाहर तो देख लिया नानक जी के, कर लिए दर्शन, कर ही रहे हैं बाहर हम, नित्य कर रहे हैं गुरु ग्रंथ साहिब जी के रूप में, गुरु खालसे के रूप में, शस्त्रों के रूप में, तो उनके नित्य दर्शन कर रहे हैं। अब वो जो बाहर के दर्शन है, अब उसे अंदर भी दर्शन कर ले। कि बाहर तो आप दिख रहे हो चलो अलग अलग भिन्न भिन्न रूपों में, अब अंदर भी तो वो जो एक रूप है आपका, जो स्थित है हमेशा, जो परमानेंट स्वरूप है, अब उस परमानेंट स्वरूप में भी मेरे को मिलो। तब उसकी इच्छा को अपने हृदय में धारण करें हम। यातन माहे निजातम सुख को। कहते इस मनुष्य शरीर में अब आपको जो है अपने आत्म सुख का अनुभव करना है। अनुभव करो हरो भव दुख को। कहते इस आत्म सुख को जब आप अनुभव करोगे ना, तो आपके अंदर के सारे दुखों का नाश हो जाएगा। सबसे बड़ा दुख है जन्म मरण का, तो उसका भी नाश हो जाएगा। मोर गिरामो तोर स्नेहा। कहते मेरी वाणी में तेरे लिए बड़े प्रेम से मैं बात कह रहा हूँ। तरो आगे। तबे तुम मम मत एहा। कहते इस करके मेरी इस शिक्षा को तुम धारण करो कि भाई अपने अंदर ही तुम्हें एक्सपीरियंस होगा नानक का। ये मनुष्य शरीर आपको मिला ही नानक को एक्सपीरियंस करने के लिए, अपनी आत्मा को एक्सपीरियंस करने के लिए। वो आपको शरीर में ही एक्सपीरियंस होगा, अंदर, बाहर कहीं नहीं होगा कि गुरु नानक कोई मेरे को बाहर से आकर के दर्शन देंगे। कोई सातवें आसमान में कहीं से शायद सचखंड कोई किसी दूर किसी यूनिवर्स में किसी लोक का नाम है। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे बात दृढ़ करके हमें बता रहे हैं कि सचखंड तुम्हारा अंतःकरण में ही है, तुम्हारा अंदर ही है सचखंड। और वहीं सचखंड वसे निरंकार, वो सारे आकारों को शक्ति देने वाला, वो तुम्हारे अंदर ही बैठा हुआ है। अब उसको दर्शन करो, वो तुम्हारी आत्मा है, वही गुरु नानक है, और कोई बाहर नहीं है। तो इस करके तुम अपने अंदर ही उसके उसको पहचानो, उसको जानो, उसका अनुभव करो। जब तुम उसका अनुभव कर लोगे जो तुम्हारे अंदर बैठा नानक है, फिर तुम्हें वापस से फिर जन्म मरण में नहीं आना पड़ेगा। इस चक्कर में, इस दुख में तुम्हें फिर दोबारा नहीं आना पड़ेगा।
दोहरा विखम दुखद क्षीण भंग मैं भोग रूप संसार। कहते देखो बड़े ही दुखों के साथ, विषम बहुत मुश्किल दुखों के साथ, क्षण भंगर, ये कभी क्षण क्षण नाश होने वाला ये जो भोग रूप संसार है, ऐसा है ये। ताको विद संसार सम को विद देत निवार। इसलिए जो विद्वान लोग हैं, सियाने लोग हैं, इस संसार को ऐसा जान करके उसका त्याग कर देते हैं, इन भोगों का, भोग रूप संसार का त्याग कर देते हैं। सवैया जब हो बुद्धिवान तभी तत् ब्रह्म को ध्यान तरो। कहते जो बुद्धिमान, जब आप खुद हो जाओगे तो आप उस ब्रह्म का ध्यान करो। आप बुद्धिमान हो, अगर आप बुद्धिमान हो तो फिर आप उस ब्रह्म के ध्यान में लगो। जो अनंत विकार परंग अजरंग तत लाभ ते आन न लाभ परो। कहते जो अनंत है, जिसका अंत कोई नहीं पा सकता, विकार से परे है, परंग विकार से परे, कोई विकार उसको छू नहीं सकता, द्वैत उसको छू नहीं सकता, अजरंग अजर है, तत्लाभ ते आन न लाभ धरो, इसलिए उसकी प्राप्ति के अलावा और कोई प्राप्ति करने की इच्छा तुम ना करो। सिर्फ और सिर्फ उसकी ही इच्छा करो जो ऐसा अनंत स्वरूप है, विकारों से द्वैत से परे है, प्रकाश रूप है, अजर अजर अमर है, ऐसे जिसमें कोई भी जर नहीं, जिसमें कोई भी अ, दुख नहीं पैदा होता, कोई रोग नहीं पैदा होता, ऐसा जो ब्रह्म है, ऐसा जो नानक है, उसके उसकी इच्छा करो, उसकी प्राप्ति की इच्छा करो। रुच हेत विपश्चित के चित को पव भोग कदाचित है सगरो। कहते हे विद्वानों, अपना चित्त जो है ना तुम, वो उस ऐसे परमात्मा के साथ जोड़ो, और बाकी ये जान लो भाई, ये सारा कुछ संसार जो मेरे को इम्परमानेंस जो दिख रही है इसमें, वो इम्परमानेंस जो है वो सब भोग करके है, तो इसका सारे का त्याग तुम करो। इसमें मैं प्रीति नहीं रखनी, बिल्कुल भी प्रेम नहीं रखना कि भाई मैं ये चाहूँ कि भाई मेरे को संसार के भोगों में प्रीति हो जाए। तो सियाने लोगों के अंदर संसार के भोगों की कोई प्रीति नहीं होती। सियाने विद्वान जो है, हमेशा जो अपना चित्त है वो इन सारे भोगों से दूर करके परमात्मा में जोड़ के रखते हैं। जन नीच करे रत बीच इन्हें अग तग बिखे इतनो अंतरो। नीच पुरुष जो हैं वो इन सारे भोगों में प्रीति करते हैं, और फिर इनमें प्रीति करके ये तो आग के समान है, तो उनको भी जला देती है। तो अज्ञानी और ज्ञानी में यही फर्क है। अज्ञानी जो है वो संसार के भोगों की इच्छा करता है, वो ये सब चीजों को जो देख रहा है वो इन्हीं को सच मान लेता है और इन्हीं की इच्छा करता रहता है। और ज्ञानी जो है वो देखता है कि भाई ये सच नहीं है, पर इन सब के पीछे जो सब खेल कर रहा है, इन सारे आकारों के जो मूल में स्थित वो निराकार है, मेरे को उसको पहचानना है। तो जब वो उसकी पहचानने की, उसको एक्सपीरियंस करने की राह पे चलता है, तो देखता है जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो मैं बाहर देख रहा हूँ वो सब भी इसी शरीर में। तो ये परमात्मा जो इस सब संसार को चला रहा है, बैठ करके विराजमान होकर के, वो इस शरीर के अंदर भी विराजमान है। तो मैं अंदर सबसे करीब फिर क्या होगा, वो यूनिवर्स होगा कि ये शरीर होगा? तो ये शरीर सबसे करीब होने की मैं, वो फिर इस शरीर के अंदर फिर अपने प्राणों से परे जाएगा, वो फिर मन तक पहुंचेगा, मन से भी परे जा करके जब वो देखे भाई ये सब तो इम्परमानेंट है, ये सब आ रहे हैं जा रहे हैं खत्म हो रहे हैं, पर वो कौन सी चीज है मेरे अंदर जो परमानेंट रही है, तो वो फिर अपने असल स्वरूप तक पहुंचेगा। ये ज्ञानी की दृष्टि है, वो अंतर्मुखी होता जाएगा। अज्ञानी की दृष्टि है, वो बाहर मुखी होता जाएगा, वो ये सब सुखों को देखेगा और वो इनके पीछे भागेगा। वो चाहेगा मेरे को भाई ये सुख मिलते रहे, मेरे को ये सब जो मैं देख रहा हूँ संसार में, जितनी लग्जरी देख रहा हूँ मेरे को वो प्राप्त होती रहे, तो वो इन सब चीजों में लगा रहेगा। है जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु वाहिगुरु जी जी की की फतेह। फतेह।